नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। देश में इन दिनों एक नया विवाद सुर्खियों में है। आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के पोस्टरों को लेकर पूरे देश भर में सांप्रदायिक तनाव गहराता जा रहा है। शुक्रवार की नमाज के बाद दिल्ली से लेकर बरेली और मुंबई तक कई शहरों में विरोध प्रदर्शन की तैयारियां चल रही हैं। तो वहीं हिंदू संगठनों ने भी आई लव महादेव कैंपेन के तहत जवाबी रुख अपना लिया है। इसे लेकर प्रशासन सतर्क है, पुलिस अलर्ट पर है और आम जनता के बीच बेचैनी बढ़ रही है। राजधानी दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। आई लव मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लेकर लोग प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा ने नमाज के बाद इस्लामिक ग्राउंड में लोगों से जुटने की अपील की थी और फिर कलेक्ट्रेट तक मार्च की योजना भी बनाई गई थी। हालांकि प्रशासन ने इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी और शहर में धारा 140 लागू कर दी गई है। बरेली के डीएम और एसएसपी खुद सड़क पर उतरे और 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। इस बीच महिला पुलिसकर्मियों की भी विशेष तैनाती की गई है। मौलाना तौकीर रजा ने अपनी सफाई में कहा है कि उन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं बुलाया, सिर्फ ज्ञापन सौंपने की योजना थी। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम समुदाय के देश में सुनवाई नहीं हो रही और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस पूरे विवाद के जवाब में अब हिंदू संगठनों ने आई लव महादेव नाम का कैंपेन छेड़ दिया है। वाराणसी, मुंबई, असम और गुजरात जैसे राज्यों में सड़कों, दीवारों और बिजली के खंभों पर आई लव महादेव के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। वहीं काशी में साधु संतों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती के नेतृत्व में साधु संतों ने पार्कों, मंदिरों और घरों पर आई लव महादेव के पोस्टर लगाए। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि इस विवाद के पीछे सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है और धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। इसे लेकर बीजेपी विधायक नितेश राणे ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर इस विवाद के बहाने मुंबई का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राणे ने यह भी कहा कि धार्मिक भावनाओं की आड़ में राजनीति करना खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि देश के हर नागरिक को अपने धर्म के प्रति प्रेम प्रकट करने का अधिकार है और इस तरह की कार्रवाई संविधान के खिलाफ है। देश भर में बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर नजर रखने के लिए साइबर सेल को भी एक्टिव कर दिया गया है। बरेली, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली और कानपुर जैसे संवेदनशील शहरों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। यह विवाद अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर भी आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। एक तरफ लोग धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग इसे चुनावी राजनीति और ध्रुवीकरण का हथियार बता रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।